हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जोजुका नो रोकोनेन के मांगा का चैप्टर नंबर 7, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुनको, जो कि योशिरो के स्कूल में पहुँच गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस स्कूल में आ तो गया हूँ, पर आखिरकार योशिरो इस स्कूल में जाता क्यों है। और इस टाइम पे पुलिस भी बहुत ज़्यादा अलर्ट है, तो मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और मुझे ध्यान से सारी चीज़ें करनी होगी। चलो, इससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ सारी की सारी डिटेल्स युगा की। युगा जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हरामज़ादा था और एलिमेंट्री स्कूल के टाइम पर भी उसको प्ले बॉय के नाम से जाना जाता था। पर फिर अब वो बड़ा हो चुका है और शिगोकू से भी मिल चुका है, जिसके बाद अब उसने एक प्रोस्टिट्यूशन सर्विस का सेंटर खोल रखा है। आखिरकार उसने एक ऐसा स्कूल क्यों चुना है और आखिरकार इसके रूमर्स कैसे चल रहे हैं, चलो चल के पूछता हूँ। और जिसके बाद वो जाता है और सबसे पूछने लग जाता है और सबसे पहले एक लड़की से पूछता है कि क्या तुम योशिरो को जानती हो। जिस पर वो लड़की कहती है अच्छा वो जो कि कूल बंदा है, हाँ उसके पास एक गर्लफ्रेंड भी है। फिर वो दूसरे बंदे से पूछता है और वो कहता है हाँ उसके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी यहाँ पर है। और फिर वो एक और लड़की से पूछता है जिस पर वो लड़की कहती है हाँ वो बंदा वो बहुत अच्छा बंदा है और मिडिल स्कूल के टाइम पे वो बहुत अजीब था, पर अब वो चेंज हो चुका है। जिसके बाद योश जो अपना सुन रहता है वो कहता है क्या मैं किसी से भी कुछ भी पूछूं सारे लोग उसके बारे में अच्छा ही कह रहे हैं, क्या ये लोग योशिरो के बारे में जानते नहीं। पर लास्ट वाली लड़की कहती है पर जब से वो इंसिडेंट हुआ है तब से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा और अजीब सा रहने लग गया है, ढंग से किसी से बात भी नहीं करता और वो स्कूल भी नहीं आता। जिस पे वो जो सुन रहा था वो कहता है कौन सा इंसिडेंट। तो बताती है एक लड़की जिसका नाम था साकुराबा कारिन और वो 15 साल की है। जिसके बाद जो सुन रहता है उसको बताती है वो लड़की पूरी स्टोरी कि साकुराबा जो थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और थर्ड ईयर से जो थे वो लोग डेट कर रहे थे, यानी कि मिडिल स्कूल के थर्ड ईयर से वो लोग डेट कर रहे थे। वो साकुराबा से मिलने के बाद बहुत अच्छा हो चुका था और वो बहुत अच्छे से बात भी करने लग गया था लोगों से। पर अचानक से साकुराबा एक दिन गायब हो गई कुछ महीने पहले स्कूल से। और आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी वो बहुत उदास सी थी और मैंने उससे पूछा भी था कि कुछ हुआ है क्या, पर उसने कहा था नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद वो जो लड़की रहती है वो कहती है ठीक है कुछ नहीं हुआ तो मैं चलती हूँ, और वो लड़की वहाँ से जाने लग जाती है। जिसके बाद शुन वही बात सोच रहा था क्या आखिरकार हुआ क्या इसे, और वो लड़की गायब हो गई ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और जो भी कहें उसके बाद उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई गई और वो पकड़ा भी नहीं गया। आखिर ये कैसी बात है। और वो लड़की ढूंढ भी नहीं, मतलब वो जो लड़की थी वो नहीं मिली पुलिस वालों को भी। इसके बाद वो सोचता है कि आखिरकार क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये सब, क्या आखिरकार वो कैसे कर सकता है ऐसा। जब उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई तो उसके बाद उसने फिर से एक प्रोस्टिट्यूशन सेंटर खोल लिया और अपनी बुराई दिखा दी। जिसके बाद वो रहता है जोशन, वो कहता है कि ठीक है, और सीन कट हो गए डायरेक्ट हमें दिखाया जाता है चिज़ुरू का सीन, जो सोच रही होती है कि आखिरकार इस जगह पे इतना अंधेरा क्यों है और इस जगह पे ये अजीब सा म्यूज़िक क्या चल रहा है। जिसके बाद सामने एक लड़की भी खड़ी रहती है जिसका नाम मिकी रहता है और मिकी साकुरा अब अपनी चिज़ुरू को देखती है और चिज़ुरू सोच रही होती है आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये मैं मिकी के साथ टच में थी इसलिए इसने मेरे को मदद के लिए बुलाया अपनी पार्ट टाइम जॉब में, पर आखिरकार मैं क्या करूं और ये किस टाइप की पार्ट टाइप जॉब है इसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी उसके पास एक लड़का आता है और कहता है हे चिज़ुरू चलो मज़े करते हैं। और वो लड़का तुरंत उसके पास बैठ जाता है और कहता है मैं क्या बैठ सकता हूँ, और उसके कंधे पर हाथ भी रख लेता है। जिसके बाद वो अपनी 2 उंगलियां आगे करता है और कहता है कि हे ऐसे हम आराम से मज़े कर पाएंगे खड़े खड़े बैठे बैठे कैसे भी, तुम्हें तो पता ही है और तुम्हें पता है ऐसा करने से रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरा होता है। जिसके बाद वो अपनी दोनों उंगलियां लेके जाने लग जाता है गड्ढे के पास, अरे मतलब कि जो तुम समझ रहे हो बस समझ जाओ और तुम देखते जाओ। जिसके बाद जो रहती है मिकी वो आके बचाती है चिज़ुरू को और कहती है कि हे क्या कर रहे हो तुम। जिस पे चिज़ुरू जो रहती है वो कहती है मिकी, तो मिकी जो रहती है वो कहती है चिज़ुरू इसके पास से केयरफुल रहा करो, ये जो है इसका नाम कावाशिमा है और ये बहुत बड़ा हरामज़ादा है, ये ऐसी चीज़ें करता रहता है हमेशा लड़कियों के सामने, तो तुम्हें ऐसे बंदे से दूर रहना चाहिए। तो चिज़ुरू कहती है आखिर ये बंदा फिर कर क्या रहा है यहाँ पे जब ये इतना बुरा है। तो वो जो लड़की रहती है वो कहती है तुम्हें क्या पता, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, ये जो पार्ट टाइम जॉब है ये एक प्रोस्टिट्यूशन जॉब है। इस पे चिज़ुरू की आंखें फटी रह जाती हैं, वो कहती क्या ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वो जो मिकी रहती है वो कहती है कि
अच्छा, तो तुम्हें पता है, मैं तो बस योशिरो को खुश करना चाहती थी, मुझे उससे प्यार है। इस वजह से मुझे लगा कि अगर एक और लड़की आ जाएगी हमारे पास तो अच्छा रहेगा और हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। पर मैं क्या करूं, मैं चाहती हूं कि युगा खुश हो जाए मेरे से। और हाँ, तुम युगा पे नज़र मत डालना, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं, सारी की सारी लड़कियां युगा को पाने के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं। और अगर तुमने उस पर नज़र डालने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा चिज़ुरू। इस पे चिज़ुरू कहती है, क्या तुम क्या कह रही हो? तो मिकी कहती है, ठीक है, तुम अभी के लिए ये पहन सकती हो, और उसे एक स्कर्ट और टॉप देती है। जहाँ पे चिज़ुरू पहन के देखती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, पर आखिरकार मैं कर क्या रही हूँ? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैं यहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूशन की जॉब नहीं कर सकती। और मिकी का मैं क्या करूँ? वो यूशिरो के साथ प्यार में है। पर तभी वो हरामज़ादा बंदा आ जाता है और कहता है, चिज़ुरू चान, चलो मज़े करते हैं, और ये कपड़े बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, क्या तुम मेरे साथ वो करोगी? इस पर जो चिज़ुरू रहती है वो कहती है, ये तो एक माइनर है, इसने इतना सारी दारू कैसे पी रखी है? और तभी वो बंदा जो रहता है वो चिज़ुरू के यहाँ पे हाथ रख देता है और उन्हें दबाने लग जाता है। जहाँ पे चिज़ुरू कहती है, रुक जाओ रुक जाओ। पर वो बंदा चिज़ुरू को धक्का देता है और चिज़ुरू थोड़ा सा दूर गिर जाती है। जहाँ पे वो बंदा आने लग जाता है और कहता है कि अब हम यहाँ पे बस दो ही हैं, और वो गेट भी लगा देता है और कहता है, तुम कितना भी चिल्लाओ, यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, तो हम यहाँ पे अब करेंगे ही ये सब, और तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती। पर चिज़ुरू चिल्ला रही होती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वो बंदा कहता है, यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि बाहर बहुत ज़ोर से गाने चल रहे हैं। जिसके बाद वो चिज़ुरू को उल्टा कर देता है और पीछे की उसकी दिखने लग जाती है। जहाँ पे जो शुन रहता है उसको याद कर रही होती है आज़ुमा, और कहती है कि शुन मुझे बचा लो, मैं फिर से एक बार इस मुसीबत में पड़ गई। पर पीछे से योशिरो आता है और उस बंदे के सर पे एक लात मारता है और उसको फेंक देता है नीचे, और कहता है, मैंने तुम्हारे पहले के भी बैड बिहेवियर्स को कई बार माफ़ करा है कावाशिमा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें किसी भी बेचने वाले सामान के ऊपर उंगली नहीं उठानी है और उसको नहीं छेड़ना। तो कावाशिमा कहता है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो युगा। जिस पर युगा कहता है, अगर तुम ये करना ही चाहते हो तो इसके लिए पैसे पे करो, और हाँ, कोई भी एम्प्लॉय डिस्काउंट नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं ये चीज़ और नहीं कहूँगा तुम्हें। जिसके बाद योशिरो कहता है, मेरी तरफ से माफ़ी तुम्हारे से, मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ तुम्हारे से, उस कावाशिमा की तरफ से। और कावाशिमा, तुम अब घर निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे चिज़ुरू, तुम पे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। जिस पे चिज़ुरू जो रहती है वो कहती है, शायद ये अच्छा पर्सन है। जिसके बाद जो अपना शुन रहता है, शुन तो है ही नहीं यहाँ पे, जब चिज़ुरू रहती है वो भाग के आती है वापस, और जो मिकी रहती है वो भी बाहर खड़ी रहती है। तो वो कहती है कि तुमने युगा को देखा? तो चिज़ुरू कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। जिसके बाद एक और बंदा आता है और वह कहता है कि पता नहीं, युगा यहाँ से चला गया बाहर, और वो हर रोज़ यहाँ से ऐसे ही चला जाता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ जाता है। कई बार तो वो बहुत हड़बड़ाहट में जाता है, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो जगह कौन सी है जहाँ वो जाता है। जिस पे जो चिज़ुरू रहती है वो सोच में रहती है, क्या क्या हो रहा है, और वो जाता कहाँ है, और इतने टाइम वो गया भी कहाँ होगा। जहाँ पे वो बंदा जो रहता है उसकी बात ख़त्म होती है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूशिरो को, जो कि एक जगह पे आता है और एक चाबी से एक दरवाज़ा खोलता है। सामने बैठी होती है साकुराबा, और वो साकुराबा जो रहती है वो बिना कपड़ों के रहती है। जहाँ पे वो कहता है यूशिरो कि, हे, तुम ढंग से खाना खा रही हो ना? तो वो कहती है, युगा, और वो उसकी तरफ भागने लग जाती है। पर भागते भागते ही वो मुंह के बल गिरती है और वो कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। पर योशिरो कहता है, हे, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें हर दिन खाना लाता हूँ, और इस जगह के लिए मैं पैसे भी भर रहा हूँ, तो तुम्हें तो पता ही होगा, ऐसा कहना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और आखिरकार कोई भी औरत तुमसे अच्छी नहीं है कारिन। जिसके बाद वो कारिन के साथ करने लग जाता है और वो मन में सोचने लग जाता है, लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, पर ये जो कारिन है ये उन सबसे अलग है। मैं इसको किसी और को नहीं दे सकता, मैं किसी और को नहीं दूंगा तुम्हें कारिन। जिसके बाद ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। और अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मैं सारे के सारे मांगा पैनल्स दिखाता हूँ और एकदम अच्छे से वीडियो भी बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।